सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो ये सूत्र जरूरी नहीं कि आपके लिए हो। हाँ, अपने सूत्र को चुनकर जो अपने ऊपर उतार लेता है, हकीकत में वो बुद्धिमान है। वो हकीकत में बुद्धिमान है, वह विवेकी। ये तो समंदर है भाई, जिस काम का मोती आपको लगे अपने हिसाब से उसको चुन लेना चाहिए। मैंने सुना है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें कोई एक सैनिक जो अमेरिका का या किसी अन्य कंट्री का, युद्ध मैदान में उसकी याददाश्त चली गई, घायल हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। और मुसीबत ये कि उसके पास जो बैच था, जो बिल्ला था, वो भी कहीं खो गया। आइडेंटिटी, आज की भाषा में कहें तो आईडी। सैनिकों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, परिचय पत्र होता है। उससे पता लगता है कि ये किस कंपनी का या किस फोर्स का है ये। तो उसकी याददाश्त चली गई और उसकी आईडी भी कहीं खो गई। अब मुसीबत ये हुई कि इस बेचारे को पता कैसे लगाया जाए किस गांव का, कहां का रहने वाला। सब बड़े परेशान हुए। तब किसी संत ने एक बात कही, एक फकीर ने कही कि भाई इसको अमेरिका के गांव गांव, बस्ती बस्ती इसको घुमाओ, शायद किसी दिन इसका अपना स्टेशन आ जाए और इसको दिखाई पड़ जाए कि नहीं, ये तो जाना पहचाना स्टेशन है। और वो बेचारा पागलों की तरह मौन बैठा रहता था, न कभी हंसे न कभी बोले। याददाश्त चली गई, कौन है उसको ये भी पता नहीं था। तो गांव गांव उसको घुमाया जा रहा था, स्टेशनों पर उसको घुमाया जा रहा था। जहां भी गाड़ी रुके सब लोग उसकी ओर देखने लग जाते कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं। कोई फर्क नहीं। महीना, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता और अचानक एक दिन ट्रेन उसके गांव के स्टेशन पर रुकी और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, अचानक उसके भीतर कुछ चेंजेस शुरू हुआ। चेहरे पर हंसी आई, भवें तलने लग गईं और अचानक उसके भीतर चेतना आई। और फिर जैसे ही ट्रेन रुकी ही थी, ट्रेन के द्वार से निकलकर स्टेशन पर भागा। 2-4 सैनिक उसके पीछे की, पागल हो गया, कहां जा रहा। तब उसने मुस्कुराकर कहा कि भाई पागल तो अभी तक था, आज तो मेरी अपनी मंजिल आ गई, यही मेरा गांव है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। कहने का भाव, हर स्टेशन पर मैं आपको रोक रहा हूं। ये मानस की अलग अलग चौपाइयां, अलग अलग सूत्र, जो सूत्र आपके लिए हो ना, उसको पकड़ लेना, उसको उतार लेना। वही एक सूत्र आपका कल्याण कर देगा, आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। कई लोग मुझे अपना अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे बताते भी हैं कि बापू आपके द्वारा मैंने वो लाइन सुनी ना, तब से जीवन बदल गया। तो ये कथा तो सबके लिए है प्यारे। जिसको जो समझ में आए उतार लेना, अपने हृदय में रख लेना, आपके लिए वही बदलाव का कारण हो जाएगा। तो भूल हुई तो अपने भूल को छुपाओ मत, अपने अपराध को छुपाओ मत। कबूल कर लो कि मालिक हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो। सती से भूल हुई तो सती ने अपने भूल को छुपाया। देश विदेश में लोग जहां सुन रहे हैं, मैं उनको प्रार्थना करूं और बीच में एक और निवेदन करूं कि भाई इस कथा के माध्यम से कोई वंचित न रहे।
इसलिए एक दूसरे को जोड़ने का भी आप प्रयास करना। जो लोग कथा के प्रेमी हैं ना, उनको कथा तो मिलनी चाहिए, हाँ। तो अकेले मत सुनना और भी लोगों को जोड़ना। अब तो इसमें लिमिटेशन खत्म हो गई है, कितने लोग भी इसको सुन सकते हैं। तो एक दूसरे को जोड़ें। कहना कि भाई खाली बैठे रहते हो, इससे अच्छा कथा में आओ, कथा सुनो। और जाना तो कहीं नहीं है, घर पर ही बैठ करके सुनना है तो सुनो। एक दूसरे के लोग प्रेरित करें। मैं यहां पर स्क्रीन पर आप लोगों को देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग देश विदेश से जो जुड़े हुए हैं मेरे सामने। अभी अभी मेरे पास सूचना आई है, हमारे रामधारी जी मित्तल साहब बुरहानपुर, हमारे ट्रस्टी हैं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में, उन्होंने इस कथा के लिए एक विशेष सहयोग भी दिया है। 25,000 रुपये की उन्होंने सहयोग राशि की घोषणा भी की है। मेरी इस व्यासपीठ से, मानस के माध्यम से रामधारी जी मित्तल साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना है। तो चर्चा चल रही थी कि भाई एक दूसरे को भी जोड़ें, अकेले मत सुनना, भगवान का प्रसाद है ये। क्योंकि ये कथा भोलेनाथ के मुख से निकली, और आप जानते हैं भगवान के मुख से निकली हुई चीज प्रसाद होती है। और प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, ये तो जानते हैं आप सभी, हाँ। बांटो, लोगों को प्रेरित करो। और कितना अच्छा अवसर है, देखो विज्ञान ने कितना सुलभ कर दिया सब कुछ। पांडाल में देखो नींद आती थी तो आप बड़ा संकोच करते थे, हाँ। बगल वाला कहीं देख न रहा हो, पड़ोसी कहीं देख न रहा हो। अब यहां नींद आए तो देखो कई लोग आराम से लेटे लेटे सुन रहे। दादा क्या नाम है, भंवर सिंह, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेटे लेटे सुनना है तो सुनो, जैसे मस्ती आए वैसे सुनो, लेकिन सुनो। ये भंवर सिंह जी तो बड़ी मस्ती से सुनते हैं, मैंने कल भी देखा। जो नाम लिखा है मेरे सामने मैं वही पढ़ रहा हूं, कुछ और नाम हो तो भाई बात अलग है। ये विज्ञान की सुलभता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।